गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं प्रश्नावली 7.1 का चौथा सवाल। इसमें कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि बिंदु 5,-2, 6,4, 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है आपको यही नहीं पता होगा तो सवाल लगाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, भले ही आपको दूरी सूत्र लगाना आता हो या। तो कुल मिलाकर में जो अब तक आप पढ़ चुके हैं 9th 6, 7, 8 में जो आप पढ़ चुके हैं वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पूछ सकते हैं। तो देखिए, ये पूछ लेंगे कि ये बताइए कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए कि ये समकोण त्रिभुज है, किस प्रकार से बनता है, तभी तो आप बता सकते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। इसके लिए शर्त होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि ये त्रिभुज बनेगा, वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है या नहीं है। जिस प्रकार से अभी इस सवाल में क्या पूछा था कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, ये हमने समबाहु बना लिया, ये हमने समद्विबाहु बना दिया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया विषमबाहु। ठीक है, ये यहाँ पर 90 का नहीं है और यहाँ पर ये 90 है। ठीक है, लग रहा है लेकिन 90 का नहीं है, थोड़ा सा इस तरह से है। ठीक है, तो नाम लिख दे रहे हैं ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी और सी। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया समबाहु। समबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ए बी बराबर होगी बी सी के और ए बी बराबर बी सी और बराबर ए सी। तीनों भुजाएं क्या होंगे बराबर सिद्ध कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी समबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज और ये विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में आपको क्या करना पड़ेगा सिद्ध कि कोई सी दो भुजाएं बराबर। ठीक है, यहाँ हमने दो भुजाएं ये बराबर मान ली तो आप ये सिद्ध कर देंगे कि ए बी बराबर है किसके बी सी के। ठीक है, और ये ए सी क्या है अलग आएगी। ठीक, कोई सी दो भुजाएं बराबर सिद्ध कर दीजिए बस। और विषमबाहु त्रिभुज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए सी, तीनों भुजाएं क्या हैं अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग होंगे। ठीक है, तीनों भुजाएं कैसे होंगे अलग अलग होंगे। ठीक, इसके अलावा क्या पूछते हैं, इसके अलावा पूछ लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि ये 4 बिंदु दे रखे हैं उनसे एक वर्ग बन रहा है। ठीक है, तो वर्ग ए, ये बातें आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप ये बात समझ गए तो सवाल करने में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो वर्ग सिद्ध करने के लिए देखो इसमें 4 भुजाएं हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए या ए डी। तो 4 भुजाएं आपको क्या करनी पड़ेंगी सिद्ध कि ये 4 भुजाएं कैसी हैं बराबर। क्या करना पड़ेगा आपको सिद्ध वर्ग में कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। 4 भुजाएं क्या हैं ये आपको सिद्ध करना, 4 यानी कि एक सूत्र आपको 4 बार लगाना पड़ेगा इसमें कि 1 2 3 4। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ये बात यहाँ सोच के देखिए, ये क्या है समचतुर्भुज है। ये वाली बात तो यहाँ पर भी फिट हो रही है बेटा, ए बी सी डी, ये वाली बात यहाँ पर भी फिट हो जाएगी। कौन सी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए। तो इसमें और इसमें अंतर क्या रहा फिर, अगर सवाल में देते हैं समचतुर्भुज में और वर्ग में क्या अंतर है तो ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसके में आपको क्या दिखाई दे रहा है इसके विकर्ण। ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा इसके विकर्ण ज्ञात कर लीजिए। विकर्ण ज्ञात करते ही आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। इसमें देखिए
ये दोनों विकर्ण क्या होंगे, इसके बराबर होंगे, और इसमें एक विकर्ण लंबा और एक विकर्ण छोटा होगा। ठीक है, तो इसमें हमें विकर्ण भी ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या विकर्ण भी आपको क्या करने ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको विकर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से आयत में भी, आयत के बारे में आप जानते ही हैं, दो भुजाएं आमने सामने कैसे होती हैं, बराबर होती हैं। अब यही स्थिति किस में आती है, समांतर चतुर्भुज में बेटा यही स्थिति आती है। ठीक है, तो इनसे भी क्या होना पड़ता है, सावधान। ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें सिद्ध करना पड़ेगा ए बी, ये वाली भुजा बराबर है इसके, ए बी बराबर किसके, सी डी के, और ये भुजा इसके बराबर होगी, मतलब बी सी बराबर होगी किसके, ए डी के। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी सिद्ध, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, यही आपको यहाँ सिद्ध करना पड़ेगा कि ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आपको विकर्ण बताने पड़ेंगे कि इसके विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, लेकिन इसका विकर्ण एक लंबा होता है और एक विकर्ण छोटा होता है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करने पड़ेंगे, विकर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे। कब, जब पूछ लें कि ये सिद्ध कीजिए, ये चार बिंदु दे रखे हैं, इनसे आयत बनेगा या समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो विकर्ण हमें ज्ञात करना है जरूरी। ये आपका आयत हो गया और ये समांतर चतुर्भुज। इतनी बात आपको समझ आ गई होंगे अच्छे से। चलिए तो अगला सवाल करते हैं इस पर आधारित। कह रहे हैं कि 1 2 3 बिंदु दे रखे हैं और इनसे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, जांच कीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। चलिए सवाल उतारते हैं। तो देखिए हमने सवाल उतार लिया है। तो ये क्या कह रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, तो हम समद्विबाहु त्रिभुज बना ले रहे हैं। बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बनाने से आपको अच्छे से समझ आएगा। ए बी सी, अब आपकी मर्जी, चाहें आप जिसको नाम लिख दीजिए। तो ए हमने इसे लिख दे रहे हैं 5, -2, बी 6, 4 और सी 7, -2। ठीक है, आपको क्या याद करना है, देखो यहाँ हमने समद्विबाहु त्रिभुज बना जरूर लिया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये दो भुजाएं ही बराबर हों, क्योंकि ये तो हमने ऐसे रख लिए हैं ना, अपने मन से रख लिए हैं ये। तो ये दो भुजाएं भी बराबर हो सकती हैं, ये दो भुजाएं भी बराबर हो सकती हैं, ये दो भी हो सकती हैं बराबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सी भुजाएं बराबर हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ए बी, ये वाली भुजा ज्ञात करते हैं। तो ए बी √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 मान लेंगे इसे मान लेंगे x2 y2। ठीक है, x2 6 - x1 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 और माइनस ये तो माइनस प्लस। ठीक है, 6 में से 5 गए, 1 का वर्ग हो गया, 4 और 2 6 का वर्ग हो गया। ठीक है, ये 1 का वर्ग 1 रहेगा प्लस 6 संग 36 रहेंगे, तो ये आपके आ गए √37। ठीक है, ए बी। इसी तरह से हम क्या करेंगे, बी सी ज्ञात करेंगे। अब x2/2 इसे मान लिया है, तो चलो x1/1 में से मान ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले बता चुके हैं आपको। ठीक है, कुछ भी मानिए आप। तो x2/2 ये, x1/1 ये, तो फॉर्मूला यही रखा है। x2 लगा दीजिए, x2 ये 6 माइनस x1 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो माइनस प्लस। फिर माइनस के 1 का वर्ग, 4 और 2 6 का वर्ग
1 का वर्ग 1 रहेगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। कितने आ गए? BC बराबर अंडरूट के 37। देखिए हमने क्या बताया था, इसमें क्या भुजा, कौन सी भुजाएं, ये और ये बराबर आ गई, नहीं आ गई? तो हमें ये नहीं पता था कौन सी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी ये दो भुजाएं क्या हो गई, बराबर होंगी, और ये भुजा होगी इसकी अलग। फिर भी निकाल दिखाते हैं आपके लिए। AC x1 y1 ये, x1 y1 ये। अब इसे x2/2 मान लेते हैं। इसका कोई मतलब नहीं, हमें ये वाली दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो इनसे मतलब है, ठीक है, A और C से। तो सूत्र हमारा लगा पड़ा वही x2, तो x2 आपकी ये रहे 7 - 5 का होल स्क्वायर, और बाई 2 -2, और बाई 1 माइनस प्लस के, देखिए माइनस ये और माइनस सूत्र का, तो प्लस के 2 हो जाएंगे। 2 घटा दीजिए जरा, 7 में से 5 गए, 2 का वर्ग, और ये 2 में से 2 गए, 0 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 का वर्गमूल कितने हो गए, 2। तो AC कितना आ गया बेटा, 2। तो यहाँ हम देखते हैं, लिख देंगे चूँकि AB बराबर है BC के, ठीक है, चूँकि AB बराबर है BC के, अतः दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये बात समझ आई आपके कि किस तरह से हमने जो सिद्ध कर दिया कि ये त्रिभुज जो है। तो इसमें हमें करना क्या था, कुछ नहीं करना पड़ा, बस एक सूत्र जो है 3 बार लगाना पड़ा। एक ही सूत्र कितनी बार लगाना पड़ा, 3 बार। एक बार, फिर BC के लिए, फिर AC के लिए, ठीक है। तो ये सवाल लंबे ज़रूर हो सकते हैं लेकिन कठिन नहीं हो सकता, ठीक है। ये सवाल करने में लंबे जरूर जा सकते हैं लेकिन कठिन नहीं होंगे। बस एक ही सूत्र आपको बार बार लगाना होगा, चाहे, ठीक है, 4 बार लगाना पड़े चाहे 6 बार लगाना पड़े, क्योंकि जब वर्ग पूछेंगे तो आपको यही सूत्र एक बार में 6 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक सवाल में। चलिए आगे सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छठे का पहला सवाल है, कह रहे हैं ये जो बिंदु दे रखे हैं 1 2 3 4, इनसे जो है किस प्रकार का त्रिभुज नहीं बेटा, त्रिभुज 4 बिंदु में तो क्या बनेगा, चतुर्भुज, ठीक है। किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक चतुर्भुज बना ले रहे हैं। यहाँ पर हमें ये नहीं पता ये किस प्रकार चतुर्भुज है, ठीक है, लेकिन यहाँ उल्टा सीधा हमने बना दिया। इसका नाम हमने A, इसका B, इसका C और इसका नाम D रख दिया, ठीक है। तो क्रम से हम उतार ले रहे हैं, ठीक है। इसका ये उतार ले रहे हैं -1, -2, ये उतार दे रहे हैं 1, 0, और ये उतार ले रहे हैं हम 1, और 2, और ये -3 और 0। तो ये हमने चारों बिंदुओं के निर्देशांक रख दिए, और ये बताना कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में हमने क्या बताया था आपके लिए कि जब भी चतुर्भुज ज्ञात करना हो, चाहे ये भी चतुर्भुज ये भी चतुर्भुज है, ठीक है, तो हमें देखो भुजा के साथ साथ हमें विकर्ण भी पता करना होगा कि दोनों विकर्ण बराबर हैं या अलग अलग हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो एक ही सूत्र 6 बार लगाना है आपके लिए, तैयार हो जाइए। तो डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो चलो सबसे पहले हम AB ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम x1/1 इसे मान ले रहे हैं और इसे मान ले रहे हैं x2/2, ठीक है। AB ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम AB ज्ञात करने के लिए अंडरूट सूत्र आप जानते ही हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। लगा दीजिए इसमें, चलिए लगाते हैं, इसी के आगे करते हैं इसमें, ठीक है। देखिए x2 1, x1 -1, ठीक है। तो ये हो गया 1 और माइनस क्या होगा, प्लस के 1, प्लस बाई 2 है 0, माइनस प्लस के 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका AB, एक और एक 2 का वर्ग, और ये
2 का वर्ग, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 कितने हो गए बेटा? 8 हो गए अंडर रूट में। और 8 को हम लिख देंगे 4 गुणा 2, 2 बाहर निकाल लेंगे और 2 अंदर रहने देंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका ए बी, ठीक है, ये आपका आ गया ए बी। अब हम ज्ञात कर रहे हैं बी सी। तो जब बी सी ज्ञात करेंगे तो बी सी ज्ञात करेंगे तब हमको x1/1 इसे मानना पड़ेगा, x1/1 इसे मान ले रहे हैं, x2/2 इसे मान ले रहे हैं, ठीक है। अब इसे मान तो तब बार बार कटिंग करनी पड़ती, तो हम कटिंग नहीं करना चाह रहे हैं, इसी वजह से हमने इसे x1/1 इसे x2/2 मान ली, ठीक है। अब करते हैं, सूत्र हमारे पास लिखाइए, ठीक है। तो x2 हो गया 1 माइनस x1, तो ये प्लस के 1 हो गए, होल स्क्वायर प्लस बाई 2 हो गया 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया भाई, फिर से भाई आ गया 1 और 1, 2 का वर्ग प्लस, और ये भी -2 का वर्ग, ठीक है। तो आप जानते ही हो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, प्लस के ही हो जाएंगे, ठीक है। तो बी सी भी आ गए भाई 2√2, ठीक है। अब हम ज्ञात करते हैं सी और डी, x1/1 ये हो गए, इसे मान रहे हैं x2/2, ठीक है। सी और डी, तो x2 माइनस के 3 माइनस x1 प्लस के 1 हो जाएंगे होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए माइनस के 3, तो यहाँ पर हो माइनस के 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस के 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो कितने हो गए, 2 4 प्लस 4, ठीक है। सी डी बराबर √8 या हम कह दें 2√2, ठीक है। ये सी डी आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे डी ए। अब x1/1 ये और x2/2 ये मान ले रहे हैं, x देखो डी ए ज्ञात करना है, हम कहते हैं ए डी, ठीक है, ए डी ज्ञात कर ले रहे हैं। तो फिर वही सूत्र लगाते हैं, ठीक है। तो बार बार सूत्र लगाना पड़ता है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, घबराने की जरूरत नहीं है। तो x2 देखिए, x2 कितने, माइनस के 3 और x1 प्लस के, तो माइनस के 3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक सूत्र का होता है और एक ये सवाल में दे रखा है, एक सूत्र का और एक सवाल का, ये ठीक है। तो माइनस क्या होगा, प्लस प्लस माइनस के 2 और -0 का होल स्क्वायर, भाई माइनस के 2 का वर्ग और प्लस माइनस के 2 का वर्ग, ठीक है। तो ए डी बराबर 4 + 4 √8 या हम कह दें 2√2, ये क्या गई। तो यहाँ से आपको पता तो चल गया, ठीक है, क्या कि 4 भुजाएं क्या है, बराबर है। तो ये वर्ग हो सकता है, लेकिन वर्ग के साथ साथ समचतुर्भुज भी तो हो सकता है, इसकी तो भुजाएं चारों बराबर होती हैं, ये क्यों भूल रहे हो आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब विकर्ण, ठीक है, विकर्ण आपको ज्ञात करने पड़ेंगे इसके। चलो भाई विकर्ण ज्ञात करते हैं। विकर्ण ज्ञात करने पर, ठीक है। तो विकर्ण, एक विकर्ण देखो ये हो गया ये ए सी, ठीक है। एक हो जाएगा ये बी डी, दोनों विकर्ण आपको क्या करने पड़ेंगे, ज्ञात करने पड़ेंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तब तो ये वर्ग हो जाएगा, अगर ये बराबर नहीं निकले तब ये समचतुर्भुज हो जाएगा, ये मत भूलना आप, ठीक है। चलिए करते हैं। अब देखिए ए सी, तो x1/1 और x1/1, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x1/1 इसे और इसे मानना पड़ेगा x2/2, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ हम लगा रहे हैं, देखो x2 मतलब -1 माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस,
का 1 प्लस बाई 2 2 माइनस माइनस हो गया प्लस के 2 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, एक 0 हो गया ये तो 0 का वर्ग प्लस 2 2 4 का वर्ग। ठीक है, तो ये क्या आ गया, अंडर में 16 आ गया, या हम कहते हैं 4 आ गई है। ठीक है, एक विकर्ण कितना आ गया, 4 इकाई आ गया। दूसरा विकर्ण निकाल लीजिए। तो यहाँ कहते हैं AC बराबर 4 इकाई। अब BD ज्ञात कर लीजिए जरा। तो BD ज्ञात करेंगे तो देखो वही बात यहाँ पर है, x2/2 ये, x2/2 ये भी, तो x2/2 इसे और इसे मान ले रहे हैं, चलो इसे x1/1 कर दे रहे हैं, वैसे x2/2 रहने दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए x2 मतलब माइनस के 3 और ये 1 प्लस इसका होल स्क्वायर हो गया और ये हो गया 0, ये x2/2 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका माइनस के 4 का वर्ग और प्लस 0, 4 का वर्ग हो गया बेटा 16 अंडर में, तो BD बराबर आ गए 4 इकाई। तो यहाँ आपने देखा कि विकर्ण भी हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए। अब लिख सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, कि दोनों विकर्ण बराबर हैं, तो ये क्या है, लिख देंगे चूँकि AB बराबर BC, देखिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चार भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, तथा विकर्ण AC बराबर BD, अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग का निर्माण करते हैं या वर्ग बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग का निर्माण करते हैं या करेंगे। तो ये सवाल देखने में आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन सूत्र बस एक ही लगाना पड़ा, हमें बार बार भाई। ठीक है, कितनी बार लगाना पड़ गया, 6 बार। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आराम से करते जाइए, गलती ना होने पाए प्लस माइनस की, बस। ठीक है, जोड़ना घटाना और वर्ग है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। बरसात के दिन